जी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और मध्य प्रदेश में दतिया में होने वाले उपचुनावों में कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा से पहले भारतीय जनता पार्टी में खींचतान मची है और जिस तरह के हालात बने हुए हैं इसे लेकर के अब हाईकमान भी पूरी तरह से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करने की तैयारी में है। और सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी, अनुशासनहीनता को लेकर पार्टी सख्त है। हंगामे पर संगठन कोई बड़ा एक्शन भी ले सकता है। दरअसल पार्टी के बड़े नेता बयान भी जारी कर सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर बवाल मचा हुआ है और इस बवाल को लेकर पूरी तरह से सख्त है आलाकमान। सूत्र ये बता रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा पर कार्रवाई की जा सकती है। नरोत्तम मिश्रा से संपर्क करने का अभी तक कोई भी स्पष्ट विषय सामने नहीं आया कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने नरोत्तम मिश्रा से सीधा संपर्क किया हो, ऐसी भी अब तक कोई बात सामने नहीं आई है। बहरहाल ये जरूर सूत्र बता रहे हैं कि अनुशासनहीनता को लेकर पार्टी सख्त है। हंगामा होने को लेकर संगठन की तरफ से कार्रवाई की जा सकती है। पार्टी के बड़े नेता बयान भी जारी कर सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने पर मचे बवाल के बाद जो हालात बने हुए हैं, कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले कोई और नहीं, बीजेपी के ही नेता और समर्थक नरोत्तम मिश्रा के। और ऐसे में पार्टी की फ्रंटलाइन लीडरशिप क्या निर्णय लेती है, ये भी देखने का विषय होगा। दतिया में उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरोत्तम मिश्रा के टिकट काटे जाने पर लगातार समर्थकों में हंगामा देखने को मिल रहा है। समर्थक प्रदर्शनरत हैं, जाम लगा करके विरोध जता रहे हैं। और देखिए किस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। एम्बुलेंस को निकलने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है और ऐसे में ये जनप्रतिनिधि या लोगों की सेवा करना राजनीति अब रह नहीं गया है। वैसे कल शाम लगभग 5:30 से 6 के बीच में चक्का जाम लग गया था। उसके बाद सुबह 5 बजे तक लगातार चक्का जाम रहा। चक्का जाम के कारण, ये 11 घंटे के चक्का जाम के कारण लगभग 15 से 20 किलोमीटर ये जाम हो गया, जिसमें बहुत सारी बसेस, एम्बुलेंस फंस गई थी और सभी को बहुत दिक्कतें हो रही थी। बसेस में बहुत सारे महिलाएं और बच्चे भी फंसे हुए थे। इसके बाद हम लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिली। लगभग 4 बजे के बाद फिर बल को बुलाया गया। बल को बुलाने के बाद उनको फिर समझाई दी गई, लेकिन उसके बाद पथराव शुरू हुए। पथराव शुरू होने के बाद यहाँ से भी आंसू गैस छोड़े गए ताकि लोगों को खदेड़ा जा सके। वहाँ से बहुत हेवी पथराव किया गया, जिसमें हमारे लगभग 8 जवान को काफ़ी गंभीर चोट आई है। एसपी एएसपी साहब को भी चोटें आई, एसडीओपी भंडेर को भी चोट आई है, जिनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा लगे हैं। मेरे सिर पे भी हेलमेट ज़रूर था, हेलमेट से लग के गई थी, तो सब बहुत सारे लोगों को चोटें आई थी। इसके बावजूद हम फोर्स ने अपना हौसला बनाए रखा, लाठी चार्ज बिल्कुल नहीं किया। लाठी हम लोग रास्ते पे, रोड पे मारते रहे, लेकिन किसी को मारा नहीं। और लेकिन उसके बाद जब हमने आंसू गैस छोड़े तो सभी के सभी अंदर कार्यालय के अंदर चले गए। तो हालात किस कदर बने हुए हैं ये तो जाहिर है। और इस हालात को लेकर के प्रशासन की ओर से जो तैयारियां की गई थी, प्रशासनिक स्तर पर जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, उनमें उनकी कोशिश यही है कि वे इस बारे में विचार विमर्श करें। और हालांकि पार्टी स्तर पर इस बारे में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, क्या स्थिति रहेगी, ये तो बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो अब अनुशासनहीनता के हालात बने हुए हैं, उन्हें देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि पार्टी को जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा, अन्यथा एक बड़ी और गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। और ये समस्या जो अभी तक तो बनी हुई है, लेकिन इसका कोई हल, इसकी ऐसी जानकारी पार्टी की तरफ से आ रही है कि बड़े नेताओं की तरफ से बयान जारी किया जा सकता है। और चलेंगे बातचीत करने के लिए भोपाल से इस वक्त एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए सुधीर दीक्षित। सुधीर, नरोत्तम मिश्रा जैसा कद्दावर नेता, उनके समर्थकों की तरफ से इस तरह की अनुशासनहीनता, हालांकि नरोत्तम मिश्रा के लिए भी ऐसे में जवाब देना मुश्किल भरा है, पार्टी की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व इस मामले को लेकर सख्त है और बहुत जल्द कोई बड़ा नेता बयान भी दे सकता है इस पर।
बिल्कुल आशीष, देखिए जिस तरीके से जैसे ही दतिया में विधानसभा सीट के लिए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के नाम की घोषणा न होने के बजाय किसी और उम्मीदवार की घोषणा होती है, वहां पर बीजेपी उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित करती है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो पूर्व गृह मंत्री है, पिछला चुनाव राजेंद्र भारती से वो हारे थे, तकरीबन 7,000 वोटों के मार्जिन से वो हारे थे। ऐसी कंडीशन में उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उपचुनाव में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को ये दोबारा वापसी करने का कहीं ना कहीं मौका दिया जाएगा। हालांकि उनकी उम्मीदों के मुताबिक ये फैसला नहीं आया और पार्टी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार घोषित किया। तभी से लेकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक है वो सड़कों पर है, तो वो नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि इतने कद्दावर नेता है, उनको न तो लोकसभा में उनको जिम्मेदारी दी गई या राज्यसभा के समय भी उनको अवसर नहीं दिया गया, या और भी जो मौके तब अवसर न दिया गया, तो इस बार उनको अवसर दिया जाना चाहिए था। हालांकि पार्टी की अपनी रणनीति होती है, पार्टी सामाजिक समीकरण से लेकर उम्मीदवारों के जीतने की क्षमता सब चीजों को देखती है। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने जो अपना फैसला लिया होगा वो इन सारे समीकरणों को देखते हुए लिया होगा। लेकिन अब जो बड़ी बात यह है आशीष, के सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि ये जो पूरा मामला था, जो प्रदर्शन हो रहे, टायर जलाए जा रहे हैं, हाईवे जाम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं पार्टी में तो डिफरेंस जो बीजेपी मानी जाती है, जिसको कि अनुशासित पार्टी मानी जाती है, उसको लेकर पार्टी का जो संगठन है वहां तक, हाईकमान तक ये चीजें पहुंचे और इसको लेकर संगठन नाराज भी। और हो सकता है कि जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं या जिस तरह की जो इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों पर कुछ न कुछ सख्त कार्रवाई करने की घोषणा पार्टी कर सकती है। संगठन इसमें कोई बड़ा फैसला या कड़ी कार्रवाई या कड़ा एक्शन ले सकता है। दूसरी तरफ बात यह है कि जब सारी चीजें पहुंची, अभी तक पार्टी का इसको लेकर कोई बयान आया नहीं था, तो सूत्र यह भी बता रहे कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर, दतिया वाला जो पूरा एपिसोड है, इसको लेकर पार्टी से कोई बड़े नेता के तौर पर कोई बयान जारी किया जा सकता है, जो पार्टी की तरफ से आधिकारिक बयान माना जा सकता है। तो उसके बाद अलग अलग जो परिस्थितियां होगी उसको लेकर जो सारे चीजें होगी वो पार्टी करेगी। फिलहाल तो पार्टी जो है, पार्टी का कहना है कि पूरा ध्यान हमारा दतिया उपचुनाव पर है, उम्मीदवार हमने घोषित कर दिया है और अब पार्टी पूरे तरीके से चुनावी प्रक्रिया में, यानी कि चुनाव की जो तैयारी उसमें जुट गई है और किसी भी तरीके से 3 अगस्त को जो नतीजे आने हैं उसमें पार्टी का पूरा टारगेट जो है चुनाव में जीत हासिल करने पर है। हालांकि कांग्रेस ने अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, तो कमोबेश जो स्थिति आप भारतीय जनता पार्टी में देख रहे हैं, हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी अपना उम्मीदवार घोषित करे तो कई कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनमें भी इसी तरह की कोई भावना या कुछ देखा जा सकता है। लेकिन आशीष, एक बात ये समझने वाली होती है कि जो जन भावना होती है, समर्थकों की जो भावना होती है, वो अपनी जगह होती है, पार्टी का निर्णय अपनी जगह पर होता है। जी, लेकिन सुधीर देखिए, 2 बातें, आप चूंकि बहुत लंबा समय हो गया आपको भी मध्य प्रदेश की राजनीति को कवर करते हुए, एक बहुत लंबा वक्फा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी हो चुका है, मुख्यमंत्री बदले लेकिन जो रीति नीति है वो लगभग वही है। भारतीय जनता पार्टी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ये नहीं है, वो किसी बड़ा, कोई कितना ही बड़ा कद का क्यों नेता हो, उसके दबाव में आकर के अपने निर्णय को बदलाव वो करने वाले नहीं है। ऐसा अब तक इतिहास में हमने देखा नहीं है। क्या दतिया में कुछ अलग होने वाला है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी आप जो देख रहे हैं वो एकदम नई तरह की भारतीय जनता पार्टी है। आपने कई फैसलों में देखा होगा, अभी 5 राज्यों में जब चुनाव हुए तो मुख्यमंत्री के फैसलों को लेकर भी आपने देखा होगा, कई बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, बहुत सारे अनुमान राजनीतिक विशेषज्ञ भी लगा रहे थे। जैसे कि बीजेपी सरप्राइज के लिए जानी जाती है, तो कयास तो ये लगाए जा रहे थे कि कहने की हो सकता है कि बीजेपी दतिया में सरप्राइज दे सकती है, और वही फैसला बीजेपी की तरफ से आया है जिस सरप्राइज की उम्मीद थी, क्योंकि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को मौका नहीं दिया जाएगा। यह भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तो नामांकन पत्र तक खरीद लिया था, उसके बाद वो तैयारी में जुट गए थे, फील्ड में लोगों से मिल रहे थे, अलग अलग जगह पर सभाएं कर रहे थे, कई लोगों से मुलाकात कर रहे थे, सामाजिक संगठनों से उन्होंने मुलाकात की थी और अपना सहयोग देने की अपील भी की थी। यहां तक कि उन्होंने जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफी भी लोगों से मांगी थी। तो तब तक ये माना जा रहा था कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ही बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार होंगे, लेकिन आखिरी वक्त में जब उम्मीदवार की घोषणा हुई तो वो सारे जो कयास थे वो गलत साबित हुए। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी इसको ऐसे भी देख सकते हैं आशीष, कि युवाओं को जो मौका देने की बात भारतीय जनता पार्टी करती रही है, तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को आगे बढ़ा रही है। 5 राज्यों में मुख्यमंत्रियों की आप बात देखेंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष में नितिन नवीन का चयन हो, ये सारे ऐसे फैसले थे जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को, बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका दिया था। तो उस लिहाज से भी यह फैसला कोई बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैसला नहीं है। हो सकता है कि कुछ न कुछ लोगों को इस बारे में अनुमान पहले से रहा होगा कि दतिया में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। हालांकि चौंकाने वाला फैसला जरूर है, लेकिन उतना चौंकाने वाला नहीं कह सकते जितना जो विशेषज्ञ या जो फील्ड में रह के जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिहाज से। तो कहीं ना कहीं जब घोषणा करने में देरी हो रही थी तभी कहीं ना कहीं अनुमान हो गया था कि दतिया में भी कोई ना कोई सरप्राइज मिल सकता है। उसी की परिणति आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार के तौर पे आशीष देखने को मिल रही है। और या फिर ये हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा के लिए
सेंट्रल लीडरशिप ने कोई बड़ा पद सोचा हुआ है या बड़ी जिम्मेदारी सोची हुई है, इसलिए उनके नाम की घोषणा नहीं की गई? बिल्कुल आशीष, देखिए दतिया की राजनीति, अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करते तो पूरे दतिया की राजनीति डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के इर्द गिर्द घूमती है। वहां के वो कद्दावर नेता माने जाते हैं, लगातार लंबे समय से वहां से वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे। 1990 में वो डबरा से विधायक बने थे और परिसीमन के बाद जब डबरा सीट आरक्षित घोषित हुई तो उनको दतिया शिफ्ट किया गया था। तब से लेकर पिछले चुनाव तक नरोत्तम मिश्रा लगातार चुनाव में जीत हासिल कर रहे थे, लगातार बड़े मंत्री, बड़े पोर्टफोलियो संभाल रहे थे। लेकिन पिछले चुनाव की हार के बाद थोड़े से निराशा उनके हाथ लगी थी। लेकिन जब उपचुनाव की घोषणा हुई तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद ये जगी थी कि उनको जो 2.5 साल का उनका वनवास है वो खत्म होने की उम्मीद जगी थी और वापसी की उनको उम्मीद जगी थी। लेकिन पार्टी अपने लिए जो रणनीति तय करती है, पार्टी सारे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए, सब चीजों को देखते हुए रणनीति तय करती है। तो कहीं ना कहीं अगर युवा नेता आशुतोष तिवारी को उन्होंने दिया है तो ये पार्टी की सोची समझी रणनीति या किसी न किसी तरीके की रणनीति होगी, क्योंकि चुनाव कोई भी पार्टी लड़े, उम्मीदवार कोई भी हो, सबका लक्ष्य होता है कि चुनाव में जीत हासिल करना है। तो कहीं ना कहीं पार्टी को यह लग रहा होगा कि आशुतोष तिवारी के नाम पर भी उपचुनाव जीता जा सकता है। डिसीजन मेकिंग सुधीर, स्कोर को लेकर के, उनके परफॉर्मेंस को लेकर के भी कई बार होती है। कई तो जीते हुए कैंडिडेट्स के टिकट काट दिए गए थे, फिर तो नरोत्तम मिश्रा पिछली बार हारे भी हैं, तो हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो। हालांकि ये सब अभी कयास है, अभी आधिकारिक बयान क्या कुछ आएगा ये तो देखने का विषय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़कर। इस बीच टिकट कटने के बाद पहली बार नरोत्तम मिश्रा ने कहा विरोध में हिंसा का स्थान नहीं, रोड जाम करना गलत। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने, टिकट कटने के बाद पहली बार नरोत्तम मिश्रा ने इस बारे में प्रतिक्रिया दी है। कल भी विस्तार से बताया था, मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूं, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है।